अगर हम बात करें हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी की, तो मेरिट पर अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा? कुछ तो अच्छा किया होगा हुकूमत ने 1 साल में। हुकूमत ने प्रोपेगेंडे के ऊपर जोर दिया और झूठे प्रोपेगेंडे पे जोर दिया। आप गौर कीजिए, और बहुत सारे बुनियादी जो जिन बातों को टेकअप करना चाहिए था उनको बिल्कुल टच भी नहीं किया, उनका जिक्र भी नहीं किया। आप पूरे 1 साल के प्रोग्राम के अंदर भी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। मसला मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। जब इमरान खान की हुकूमत गई और इनकी पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त जो बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज थी वो 45% थी। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, चेक कर लीजिए। और आज जबकि इनकी हुकूमत को साल गुजर गया, वो परसेंटेज बढ़ के 55% से तजावुज कर गई है। अब आप सोचिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी कितनी अजीरन होती है, कितनी तकलीफदेह होती है। कि कोई शेल्टर नहीं है रहने के लिए, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं है कि जिस्म ढांक सकें अपना पूरा, और कोई बच्चे ने, किसी ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की, किसी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी है। और ये ऐसे लोग, आपको 12 करोड़ हो गए, अगर 25 करोड़ हमारी आबादी है तो 12 करोड़ लोगों के इस हालत में जिंदगी गुजारने के रहे हैं, जानवर से बदतर है। कभी किसी ने, आप बजट का सेशन से ले लें और आज तक के आ जाएं, किसी ने आज तक जिक्र किया कि ये भी इंसान है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमने स्टेटस सबका बराबर करना है, सरों करनी है कि इनका अपलिफ्ट करें, उनका स्टेटस को और बराबर लेकर जाएं। तो कैसे हो? उनके खाने को महंगाई देखिए आप, कंज्यूमर आइटम को आप ले लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन इतनी हो गई, इतनी, भाई इन्फ्लेशन पहले इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो और कहाँ जाना था। एक स्टेज आती है यहाँ आके रुक जाती हैं चीजें, और वो नीचे कोई भी नहीं गई। आप देखिए ना कि अगर कहते हैं कि फलां चीज में कमी आ गई, फलां में कमी आ गई, क्या हो गया? नहीं हुआ। इसलिए कि जब आपकी लीडरशिप जो है ना कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होगी तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। मैं एक बहुत बड़ी मिसाल आपको देता हूँ। ये तरक्की पजीर ममालिक में जो कंट्रीज एक्सेल करके तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहे हैं आज, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें इंडिया है, उनकी लीडरशिप को जरा सामने रखिएगा कि जिन्होंने यहां तक उनको पहुंचा दिया, और आप गरीब के गरीब रहे। वो आपके सामने वो ली क्वाक की मिसाल है, जो इसकी सिंगापुर की, आपके सामने महातर साहब की मिसाल है मलेशिया के अंदर, कि आज वो जो है 95-96 साल की उनकी एज है, और किसी ने आज तक उनके ऊपर ये उंगली नहीं उठाई कि ये खा गए, मुल्क को लूट के चले गए। 22 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और 92 साल की उम्र में दोबारा बने प्राइम मिनिस्टर। और आप देखिए मलेशिया कहां से कहां पहुंच गया। आप इंडिया की मिसाल लीजिए, अयूब खान, जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, तो जब लाल बहादुर शास्त्री वहां पे फौत हो गए, और उसके बाद उनकी जो बेवा थी उसको जब प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली करना पड़ा, तो शी वाज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस। और अभी 2-1.5 महीना पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गुलजारी लाल नंदा उनके 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे थोड़े अरसे के लिए। वो बॉम्बे में अभी डेथ हुई है उनकी। वो एक रेंटेड हाउस में रहते थे, और उनके खिलाफ बेदखली का केस डिग्री हो चुका हुआ था, डिफॉल्ट की बेस के ऊपर, और लोगों को पता नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं। और लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने पूल करके पैसे वहां पे जमा कराए उसके। ये, और देखें इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां चली गई। हमारे यहाँ पे आपने देखा कि एवरफील्ड की जो प्रॉपर्टी है और जो अजीजिया की प्रॉपर्टी है, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, और मुल्क गरीब हो गया, ये एक फैमिली अमीर हो गई। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं किया करते। आप जब पॉलिटिक्स में आएंगे एक लुक्रेटिव बिजनेस समझ के कि यहाँ से कमाइयां करनी है, तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा। जब तक डेडिकेशन नहीं होगी, जब तक इस मुल्क का लीडरशिप को ख्याल नहीं होगा कि हमने धेला नहीं यहाँ से निकालना, ये मुल्क को ऊंचा उठाना है, इसको एक तरक्की याफ्ता बिरादरी के अंदर खड़ा करना है, तो वो अंदाज ही और होते हैं। अभी बहुत सारी मिसालें और मौजूद हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।